नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में एक चर्चा करने के लिए। और चर्चा है कि कनाडा के अंदर भारत विरोधी हरकतें हो रही हैं, जिसके चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है और एक एडवाइजरी जारी की है। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए विस्तार से जानते हैं। जिस प्रकार से आप प्रमुख अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज ही के दिन एक एडवाइजरी जारी करते हुए स्टूडेंट्स जो कि कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनसे कहा है कि वो पूरी तरह विजिलेंट रहें, यानी कि सचेत रहें। संभव है कि उनके खिलाफ हेट क्राइम्स हो सके। हेट क्राइम्स का मतलब है दुर्भावनापूर्ण तरीके से कोई उनके साथ में कोई ऐसी घटना कर दे जो कि उनके शरीर के लिए नुकसानदायक हो। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इंडियंस के साथ इन कनाडा के अंदर जारी की है और कहा है कि हमें यहां पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कनाडा के अंदर क्यों हो रहा है ये सब, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि कनाडा बहुत सारे पंजाबियों का भी रहने का स्थान अब बन चुका है। हमारे देश के अलावा पंजाब राज्य भारत के अंदर तो है ही, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब है और वहाँ से बड़ी मात्रा में सिख निकल करके कनाडा के अंदर रहते हैं। यानी एक तरह से ये समझिए कि कनाडा जो है वो एक तरह से अगला पंजाब है, आप ऐसे समझ सकते हैं। स्थिति ये है कि वहाँ पर पंजाबियों द्वारा भारत और पाकिस्तान के अंदर बने हुए पंजाब में से निकालकर एक नए देश जिसका नाम होगा खालिस्तान यानी खालसा का स्थान करके डिमांड की जा रही है। ये डिमांड अब कनाडा में इतनी बढ़ गई है कि हाल ही में तो एक रेफरेंडम नाम से वोटिंग करवाया गया। जनमत संग्रह की तरह से एक रेफरेंडम करवाया गया। जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम कराया गया जिसमें 1 लाख से अधिक सिख पहुंचने की खबर बाहर आई। आइए इसको थोड़ा और गहराई से जानते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हाल ही में ये आप एडवाइजरी देख रहे हैं जो कि इंडिया के द्वारा जारी की गई है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन कनाडा में ऑल्सो रजिस्टर विद हाई कमीशन। बाकायदा ये बताया गया है कि अगर कोई भी परेशानी आपको हो तो हमारा मदद पोर्टल है, उस पर जाकर के आप अपने द्वारा अपनी आवश्यकता दर्ज करा सकते हैं। ये आज ही के दिन की एडवाइजरी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों हो रही है ये बात? क्योंकि असल में इन दिनों यहाँ पर एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह हुआ जो कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा किया गया, यानी कि वो लोग जो कि खालिस्तान को एक सेपरेट कंट्री के रूप में डिमांड करते हैं उनके द्वारा इस रेफरेंडम को किया गया। जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा फार्सिकल एक्सरसाइज कहा, बेबुनियादी एक्सरसाइज के रूप में कहा। यहाँ पर आप एक न्यूज़ की कटिंग देख रहे हैं, 20 सितंबर 2022 की कटिंग आप देख रहे हैं। खालिस्तान रेफरेंडम इन कनाडा, यहाँ आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें लगभग 1 लाख कैनेडियन सिख होने का अनुमान लगाया जा रहा है जो कि खालिस्तान के नाम से हुए जनमत संग्रह में जो कि करवाया गया था ब्रैम्पटन नामक जगह जो कि ओंटारियो के पास है, ओंटारियो में है। 19 सितंबर के अंदर ये करवाया गया था। प्रो खालिस्तानी ग्रुप है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, उसके द्वारा इसे करवाया गया। सोशल मीडिया पर इसके अंदर बड़ी मात्रा के अंदर इसकी तस्वीरें वायरल हुई। बड़ी मात्रा में महिलाएं और पुरुष इस रेफरेंडम में एकत्रित हुए। आप यहां पर देख सकते हैं एक अजहर जावेद नाम से पत्रकार है जो कि पाकिस्तानी मीडिया के लिए लिखता है, उसने इसका वीडियो भी ट्वीट किया। आप खालिस्तान का झंडा यहां देख सकते हैं और लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों को लाइन में लगा हुआ आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 90 साल से लेकर के मतलब नौजवान तक यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और इन सबको सिख फॉर जस्टिस नाम का जो ये संगठन है इसने बुलाया है ताकि ये लोग खालिस्तान के डिमांड पर अपने द्वारा वोट कर सकें। ये कहाँ पर हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, कनाडा के अंदर ये जगह है ब्रैम्पटन नाम से, टोरंटो के नज़दीक ओंटारियो के अंदर यहाँ पर ये जगह हो रहा है। इसके बाद में खालिस्तान का जो रेफरेंडम है ये चाहते क्या हैं, ये एक अलग कंट्री चाहते हैं। कहाँ पर चाहते हैं? पंजाब के अंदर चाहते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है रेफरेंडम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन से, शुड इंडियन गवर्नमेंट पंजाब बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री? क्या मतलब इंडिया के द्वारा गवर्न जो पंजाब है वो एक स्वतंत्र देश होना चाहिए? यहाँ पर यस और नो करके लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आप पूछेंगे कि इस रेफरेंडम का फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंडिया में कहीं कोई वोटिंग नहीं करा रहे हो। इनका मानना यह है कि हम एक बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा किए गए रेफरेंडम को यहाँ से ले जाकर फिर यूएन में रखेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाकर बताएंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके बताएंगे कि देखिए पंजाब एक अलग देश होना चाहता है लेकिन
कोई हमारे समर्थन में, मतलब इतने सारे लोग हमारे समर्थन में हैं, हम लोग एक स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन इस मामले में दखल दे और भारत की सरकार को इस तरह के काम करने की तरफ वो करे। क्या ये पहली बार है ऐसा? नहीं। सिख फॉर जस्टिस का नाम अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन के समय भी उछला था, जब कुछ अकाउंट्स में सिख फॉर जस्टिस से आया हुआ पैसा माना गया था। यह भी कहा जाता है कि पंजाब में होने वाले इलेक्शंस में सिख फॉर जस्टिस के द्वारा बड़ी मात्रा के अंदर धन भेजा जाता है लोगों के बीच में भड़काव पैदा करने के लिए। क्या ये पहली बार है इस तरह का रेफरेंडम? जी नहीं। मैं आपके सामने एक तस्वीर साझा कर रहा हूं। यह तस्वीर वर्ष 2021 की है। इसमें किया क्या जाता है कि ये लोग अपने द्वारा हर जगह का नाम डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि हम इस जगह पर रेफरेंडम कराने वाले हैं। वहां पर उपस्थित जो भी सिख समुदाय के लोग हैं वो जाकर अपने द्वारा अलग देश की मांग के नाम पर वहां जनमत संग्रह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लोग अल्टीमेटली चाहते क्या हैं? जिस तरह से हर नाम के आगे स्थान जुड़ा होता है, यानी जगह का नाम जुड़ा होता है, तो खालिस्तान शब्द का अर्थ है खालसे की सरजमीन। भारत के पंजाब प्रांत में सिख जो सेपरेटिस्ट हैं वो अपने लिए जिस राष्ट्र को चाहते हैं उसका नाम खालिस्तान है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावों में ये लोग वर्तमान में भारत के पास वाला जो पंजाब है वो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में से कुछ कुछ क्षेत्र जो है वो खालिस्तान के अंदर डिमांड करते हैं। ये यूँ समझिए कि जहाँ पर सिख कम्युनिटी है उसे ये अपने साथ एक अलग देश के अंदर चाहते हैं। अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत में अपनी एक तरफा आज़ादी की घोषणा की थी और 1993 में खालिस्तान ने यूएनपीओ का सदस्य बना था। 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन 1995 तक भारत सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया था। कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र बनाने की मांग शुरू हुई थी। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में किया गया था। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के मतलब वित्तीय और राजनीतिक समर्थन के द्वारा और पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन के द्वारा खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब के अंदर बड़ा मतलब फला फूला था। 1980 के दशक तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। जगजीत सिंह चौहान के अनुसार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने में मदद का प्रस्ताव रखा था। यानी 1971 में जब ये लोग हार गए पाकिस्तानी, तो इनसे पूर्वी पाकिस्तान को सेपरेट करके बांग्लादेश बना दिया गया। तो इनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि अब इंडिया के अंदर से इंडिया का एक हिस्सा अलग करना है। और इस काम को करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो लोग खालिस्तान की डिमांड करते थे उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आप अपना सेपरेट देश बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, ऐसे ही हम पंजाब को खालिस्तान बनाने में आपका समर्थन करेंगे, यानी टिट फॉर टैट करेंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान ने 1971 के बाद से 1995 तक बड़ी मात्रा के अंदर खालिस्तान के नाम से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और बड़ी मात्रा में आतंकी घटनाएं हुई। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वारदातें हुई। इनको खत्म करने के लिए इस उग्रवाद को जो पनपा हुआ था खालिस्तान के नाम से, इसको खत्म करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उस समय के बाद से फिर इसको मिटाने के लिए बड़ी मात्रा में कदम उठाए गए। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन रोजवुड के बाद चलाए गए और जितने भी एलिमेंट्स थे इस तरह के जो सेपरेटिस्ट गतिविधि कर रहे थे उन सबके खात्मे का प्रयास किया गया। परिणाम ये निकला कि यह आंदोलन पूरी तरह कमजोर पड़ गया और आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जो लोग मारे गए थे, उन लोगों मारे गए आम लोगों के विरोध में कुछ भारतीय सिख और प्रवासी सिख आज भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर क्या होता ब्लू स्टार, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसकी एनिवर्सरी जब आती है तो बड़ी मात्रा में प्रदर्शन भी होते हैं। इसके अंदर स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर के भारतीय सेना ने खालिस्तान के समर्थक लोगों के खिलाफ, है ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आस्था प्रभावित हुई और उसकी वजह से आज कुछ लोग उस पर्टिकुलर घटना के कारण भी विरोध में खड़े होते हैं।
अच्छा, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया कि खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहते हैं, तो सरकार ने अपने द्वारा कहा कि एक फार्सिकल एक्टिविटी है, बेबुनियादी हरकत है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नोटिस करने की है वो ये है कि कनाडा की सरकार को भारत को बड़े कड़े शब्दों में ये जता देना चाहिए कि उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों को अपनी जगह पर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन क्या कहती है खालिस्तान के खिलाफ कनाडा की सरकार? कनाडा की सरकार कहती है कि हम इस प्रकार के रेफरेंडम के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये कब की घटना है? 18 सितंबर की घटना है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि ये एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से लोग एकत्रित होकर के अपने देश की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस नाम के इस संगठन को वर्ष 2019 में ही बैन कर दिया था, एंटी टेरर लॉ के चलते हुए। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा की गई केवल इतनी ही घटना नहीं है, यहाँ तक तो ये एक प्रकार से रेफरेंडम तक की घटना थी। इसके अलावा अब हिंदू टेम्पल्स को भी टारगेट करने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हाल ही में स्वामीनारायण मंदिर जो बना हुआ था कनाडा के अंदर, उसको भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। कनाडा के अंदर टोरंटो नामक स्थान पर बाप समुदाय के द्वारा बना हुआ जो स्वामीनारायण टेम्पल है, इस स्वामीनारायण टेम्पल के बाहर यहाँ पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे गए। इंडिया मतलब हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे गए और साथ में जो खालिस्तान है उसके समर्थन में नारे लगाए गए। आप यहाँ पर इस टेम्पल को देख सकते हैं। यह टेम्पल जो है कहाँ पर बना हुआ है, तो कनाडा के अंदर बना हुआ है। और इस टेम्पल के सामने जो बड़ी जो पट्टी है उस पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी आप देख सकते हैं, मतलब खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। इसकी दीवारों के ऊपर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ है। ये 14 सितंबर की घटना है। इस घटना के अपोजिशन में भारत के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर हिंदू समुदाय को अब टारगेट किया जा रहा है। इसके विरुद्ध कनाडा की सरकार ने भी कहा है कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच करवाएगी और खुद कनाडा के एनवॉय ने इस घटना को कंडेम किया है। ठीक है ना। तो इंडिया की असेंबली जो मतलब वहाँ पर जो एम्बेसी है उसके द्वारा ये जानकारी जनमत में दी गई कि भाई हम इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या ये घटनाएं अभी हो रही हैं या इससे पहले भी हुई हैं? तो नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना आई। 15 जनवरी को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर की तोड़फोड़ सामने आई। 30 जनवरी को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर के अंदर। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, इन दिनों मैंने कल इसी समय पर आपको ब्रिटेन के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ हो रही दंगे की घटना है वो दिखाई थी, और ऐसे ही मैंने आपको अभी कनाडा के अंदर हो रही घटनाएं दिखाई हैं। असल में इन सभी जगह पर अगर आप एक चीज़ निकाल कर देखें तो क्या दिखाई पड़ता है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। हर जगह पाकिस्तान का एजेंडा। आप अगर नोटिस करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ निकल कर आया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हो रहे मैच में मुस्लिम युवाओं ने पाकिस्तान के समर्थन में रहते हुए ब्रिटेन के अंदर रह रहे हिंदुओं के साथ उनके टेम्पल्स पर अभद्र व्यवहार किया। ऐसे ही पाकिस्तान द्वारा प्रमोटेड जो खालिस्तान है वो कनाडा के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ इस प्रकार की घटनाओं को कराने के लिए सिख समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो मकसद है वो ये है कि वो जैसे खुद की बेइज्जती कराकर बैठा है, पूर्वी पाकिस्तान को बचा ना सका, उस चीज़ को वो भगताई करने के लिए पूरी तरह प्रयास कर रहा है कि इंडिया के अंदर पंजाब के साथ में अलग राज्य बनाने की मांग की जाए। हालांकि भारत का पंजाब भारत का अभिन्न अंग तो है ही, एक समृद्ध राज्य है। भारत की स्वतंत्रता में, भारत की सुरक्षा में पंजाबियों का योगदान अतुलनीय है। जिस प्रकार से पंजाब देश की विरासत के अंदर, जिस तरह से पंजाब आज भी देश की इकोनॉमी के अंदर रोल देता है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो इररिप्लेसेबल है। पंजाबियों की देश के प्रति जो आस्था है वो क्वेश्चन करने लायक भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं।
आवश्यकता है कि आप अपने दिमाग में, आप अपने जहन में इस तरह की चीज़ों को स्थान दें कि कोई भी देश के अंदर विघटनकारी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, आप उनका पुरजोर डटकर विरोध कर सकें। ये घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, इन सब में हमारे पड़ोसी मुल्क के द्वारा दर्शाई जा रही फ्रस्ट्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन का मूल वजह है आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई पहचान। क्योंकि जब आप ऊंचा उठते हैं तो दूसरे के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो आपके साथ मेहनत करके खुद भी ऊंचा उठे, या फिर आपकी लाइन को छोटा करके आपको नीचे ले आए। वर्तमान में पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ यही काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे के बारे में कल न्यूज़ की थी, ये न्यूज़ और कनाडा की न्यूज़, इन सब के अंदर अर्थ केवल इतना ही निकालें कि भारत का जो वर्चस्व है, दुनिया के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा इस प्रकार से दिखा करके हमारे कॉन्फिडेंस को हिलाने का प्रयास किया जाता है। ब्रिटेन में हुई घटना के खिलाफ, मतलब जो भी हुआ, इनके खिलाफ यूके की सरकार ने एक्शन लेने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त किया है, और जल्दी ही इसके अंदर कार्रवाइयाँ होंगी और हम फिर से दृढ़ता से हमारी विरोधी ताकतों के खिलाफ आकर खड़े होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी पर आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट इन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। इस कंटेंट की PDF आपको अंकित अवस्थी सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है वेरीफाइड, उसके ऊपर आपको प्राप्त हो जाएगा। UPSC के अंदर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी प्लस ऑप्शनल की तैयारी एक ही प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो में उपलब्ध है। आइकॉनिक कॉम्बो हो या प्रीलिम्स का कॉम्बो, मतलब प्लस कॉम्बो हो, इन सभी के अंदर बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कंटेंट है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और अपकमिंग क्लासेस सब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर कोर्सेज परचेज करने के लिए आप लोगों को कोर्स की फ़ीस को EMI के रूप में 0% इंटरेस्ट रेट पर लेने के लिए भी अवेल कराया जाता है। आज रात तक ऑफर ये है कि आप 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।